नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बोर्ड पर नाम लिखवाने को लेकर आमने सामने आए वकीलों के दो गुट। डिस्ट्रिक्ट बार में वकील द्वारा पिस्टल लहराने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। एक गुट के बार अध्यक्ष ने बार में लहराया लाइसेंसी पिस्तौल, खुलेआम दी जान से मारने की धमकी। लाइसेंसी पिस्तौल लहराने और धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की रिवॉल्वर को कराया जब्त। हाल ही में जिला बार में हुए थे दो चुनाव। दोनों चुनाव में चुने गए थे दो अध्यक्ष और दो सचिव। दफ्तर पर कब्जे और बोर्ड पर नाम लिखवाने को लेकर हुआ था आज विवाद। एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों के 50-50 वकीलों को किया 5-5 लाख से मुचलका पाबंद। आरोपी अधिवक्ता ने पिस्तौल लहराने को बताया आत्मसुरक्षा का कदम। अधिवक्ताओं के दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ दी सिटी कोतवाली में तहरीर। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार का मामला। बाइट श्लोक कुमार, एसएसपी बुलंदशहर। बाइट सुमन सिंह राघव, एडवोकेट। बाइट रविंद्र शर्मा, एडवोकेट। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। अरे हथियार है तो किस लिए मारने को? ब्राह्मण की कौन सी बात आ गई इसमें? ब्राह्मण ये कहाँ से आ गई? गोली मारने की क्या बात आ रही है? रिवॉल्वर निकाल ले हो? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो? भाई रिवॉल्वर तो मत निकालो, यही तो कह रहे हैं। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। रिवॉल्वर निकालो आप। बैठो, बैठो आराम से। हमारे अपने आदमी हो, कोई बाहर के नहीं हो। बार काउंसिल के निर्देशन में हमारा ये चुनाव हुआ था। बार काउंसिल ने ही चुनाव कराया था, बार काउंसिल ऑफ यूपी ने। आज बार काउंसिल ऑफ यूपी ने मेरे चुनाव को वैलिड मानते हुए मुझे अध्यक्ष वैलिड माना और मैं उसी के निर्देशानुसार मैंने आज कार्यकारिणी वहाँ बुलाई थी। कार्यकारिणी में मुझे धमकी दी गई। कल रात भी मुझे बुला के बाईपास बुलाया गया था। वहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ संदिग्ध दिखाई दी तो मैं वहाँ से लौट आया था। मुझे आज अंदेशा था कि आज मेरे साथ कोई बड़ी वारदात हो सकती है, इसलिए मैं अपनी लाइसेंस पिस्टल लेकर आया था। बार में मैं बाथरूम करने गया था तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। एक बोर्ड है, वहाँ पर नाम लिखा होता है अध्यक्ष सेक्रेटरी का, और उस अध्यक्ष सेक्रेटरी के बोर्ड पे सुमन राघव जी अपना नाम लिखवा रहे थे। मैंने उनसे कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हमें माना है अध्यक्ष, तो हम ही यहाँ पर नाम लिखवाएंगे, आप क्यों लिखवा रहे हैं? तो सुमन राघव जी ने अपने गनर की पहले तो स्टेनगन छीन के मेरे तरफ तानी। मैंने कहा आप मुझे गोली मारेंगे? मार दो मार दो मार दो। फिर मैंने देखा वहाँ 3-4 लोग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टॉप के बदमाश हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता मीडिया में, वो लोग वहाँ खड़े थे। मैंने कहा आज पूरा षड्यंत्र। रात भी इन लोगों ने मेरे पीछे गाड़ी लगाई थी, आज भी ये यहाँ पर मैं हथियारों के खड़े हैं। तो मैंने अपनी सुरक्षा में रिवॉल्वर निकाली थी। मैंने किसी पर तानी नहीं थी, बिल्कुल झूठी बात है तानने की। मैंने कहा था कि मैं बोर्ड पर नाम नहीं लिखने दूंगा, मुझे कोई मार के इस बोर्ड पर नाम लिख सकता है। इस प्रकरण में क्या किसी प्रकार की शिकायत आपके द्वारा की गई है? मैंने चूंकि सुमन राघव जी ने अपनी रिवॉल्वर निकाल के मुझे धमकी दी थी कि इसे जान से मार दो, उन लोगों को उकसाया था कि इसे मारो जान से, और मैं मारता हूं तो और मैंने अपनी सेफ्टी में रिवॉल्वर निकाली थी, किसी को धमकाया नहीं था। मैंने इस बात की तहरीर कप्तान साहब को आज मैंने दी आके, और कप्तान साहब को पूरे प्रकरण की जानकारी दी है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इनके निर्देशन में ही हमारा चुनाव हुआ है और मैं ही वैलिड हूँ। और मैंने ही आज मुझे उनका आदेश जिला जज के यहाँ आया, डीएम साहब के यहाँ आया, कप्तान साहब को कॉपी आई है, उसके अनुसार जो है मैं वहाँ पे आज अपनी कार्य जो मेरी निर्वाचित कार्यकारिणी है उसको लेकर मैं बैठा था और वो करा था। उसी से उन्होंने गुस्से में आकर टेंशन में आके और मुझे जो है ये सब उन्होंने वारदात की है। सुमन राघव जी का लाइसेंस यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से निरस्त हो चुका है। वकालत करने का फर्जी मार्कशीट उन्होंने अपनी लगाई थी, उस फर्जी मार्कशीट की वजह से उन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जांच करके इनका लाइसेंस निरस्त किया था। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिव्यू में जाके एक रिवीजन में जाके स्टे लेके आए हैं। उसकी सुनवाई भी एसएलपी पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जल्दी सुनवाई होकर इनका लाइसेंस भी निरस्त होने वाला है।
इस वजह से ये लोग हमसे भड़क रहे हैं। उन्होंने एक और भी आरोप लगाया है कि पहले हम चुने गए थे, बाद में वो दूसरा चुनाव करा के आए। उनका चुनाव बाहर में नहीं हुआ है, उनका चुनाव एक जरा से छोटे से हॉल में उन्होंने कराया, अपनी तरफ से इलीगल चुनाव कराया, इलीगल कमेटी बनाई है। और जो लीगल कमेटी है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जो लीगल कमेटी बनाई गई थी, जिसका अप्रूवल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने दिया था, उसी के अनुसार हमारा चुनाव हुआ है और उसी को उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने वैध माना है। उन्होंने ये भी कहा कि चिटफंड सोसाइटी में भी चिट फंड सोसाइटी का कोई ऑर्डर उनके फेवर में नहीं है, ना कोई ऐसा आदेश है। केवल वो एक बहाना बना के बार पर कब्जा न करना चाहते हैं। सुमन राघव जी बार के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने अवैध वसूली करते हैं ये, और पूरे समाज में ये जो है अवैध वसूली करते रहते हैं, पैसा कमाते हैं, उल्टा सीधा पैसा कमाते हैं। तो उसका लालच है, उसी वजह से ये चाहते हैं कि मैं जो है ये अवैध वसूली करता रहूं और यहाँ मौज लेता रहूं, वकीलों को पागल बना के। हाँ सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि बार परिसर में एक वकील है जो रिवॉल्वर लहरा रहे हैं। क्या पूरा मामला है? पीछे भी आपकी आवाजें आ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव मॉडल बायलॉज के अनुसार 13 तारीख को नामांकन हुए थे और 16 तारीख को चुनाव हुआ। उसमें हम अध्यक्ष चुने गए, शैलेंद्र सिंह लोधी महासचिव चुने गए। उसके अलावा पूरी कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। उसी दिन इन्होंने एक दूसरा ग्रुप बनाकर, जबकि एक बार में एक ही बार चुनाव होता है, ये पहला इतिहास है कि जहां दूसरे चुनाव की बात हो रही है। इन्होंने अपना जबरन नामांकन करा के 13 तारीख को ही, और इन्होंने 18 तारीख को अपना चुनाव करा लिया। उसी का विवाद ये कि कौन शपथ ले, हमने उस दिन शपथ भी ले ली, विधिवत अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन ये चाहते हैं गुंडागिरी के बलबूते पे इन्हें चार्ज न लेने दिया जाए, न इनको कुछ करने दिया जाए। जबकि कानून में ये प्रावधान है कि जो चुनाव जीत के आते हैं उन्हें वोट दिलाई जाती है। वो चिटफंड सोसाइटी रजिस्ट्रार को अपनी सूचना देते हैं, बार काउंसिल को देते हैं, कानूनन हम वो सब कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी वहां, जबकि मैं उपस्थित उस मीटिंग में नहीं था। मैं नोएडा बार एसोसिएशन के चुनाव में गया हुआ था प्रचार करने, परविंदर भाटी का। वहां से मैं जब आया, मुझे सूचना मिलती है कि 10 दिसंबर में होता है। उसी के अनुसार 13 तारीख को नामांकन हुआ, 13 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को चुनाव हुआ, जिसमें मैं अध्यक्ष पद पर चुना गया और शैलेंद्र लोधी महासचिव चुने गए। उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जबरन एक अपनी कमेटी बनाकर, फर्जी एल्डर कमेटी बनाकर दूसरा चुनाव घोषित कर दिया, जिसका 13 तारीख को नामांकन कराए गए, जबकि मॉडल बायलॉज के तहत नहीं थे। दोबारा तिबारा उसमें एडल्टेशन करा के, एडिट करा के ये चुनाव कराते रहे। लेकिन चुनाव हो गया। 17 तारीख को हमने शपथ भी ले ली। उसके बाद आज जब मैं यहाँ कचहरी आया तो हमारे सब साथियों ने कही कि कार्यकारिणी की पहले मीटिंग होनी चाहिए, कार्यकारिणी की मीटिंग बड़ी जरूरी होती है। उसी के अनुसार कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी। मैं नोएडा चुनाव प्रचार में अपरिहार्य कारणों में चला गया था। वहां परविंदर भाटी मेरे बड़े नजदीक हैं जो बार का चुनाव लड़ रहे हैं। वहां बीच में सूचना मिली कि यहाँ मीटिंग नहीं करने दे रहे। जब मैं आया तो मीटिंग चल रही थी। उसके बाद मीटिंग में विघ्न डालने के लिए रविंदर शर्मा अपने साथियों को, काफी अधिवक्ताओं को लेकर, जिसमें पवन नेम, धर्मपाल शर्मा, अमित चौहान, मनोज शर्मा और अन्य व्यक्तियों को लेकर वहां आए और रिवाल्वर लहराते हुए ये कहा कि यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी, न बार मैं किसी को घुसने दूंगा, मेरी बार है, मैं ही यहाँ का सर्वेसर्वा हूं और मैं ही यहाँ का अध्यक्ष रहूंगा। इसे लेकर ये कहा मुझसे कि तुझे ही देखने आए हैं, तुझे आज जान से मार देंगे और तेरा जो साथ देगा उसे भी जान से मार देंगे। वीडियो जारी हो गई है उसी बात की, उनके रिवाल्वर की लहराते हुए वीडियो काफी हैं। इस संबंध में मैं चाहूंगा कि हर स्तर से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके द्वारा शिकायत दिया गया? मैंने एक वास्तविक जो घटना हुई है आज, उसकी तहरीर माननीय कप्तान साहब के घर जाके, मेरे साथ काफी अधिवक्ता गए थे, उनकी तहरीर दी है, जिस पर उन्होंने उनसे निवेदन किया कि इस पर मुकदमा कायम कराकर
जो ऐसे लाइसेंस का असली का दुरुपयोग करते हैं उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक ही बार में 2 अध्यक्ष हैं, इसके लिए आपने अपनी ऊपरी संस्था को भी आपने कोई सूचित किया? हमने जहां से संस्था रजिस्टर्ड होती है चिट फंड सोसाइटी बनने के बाद तत्काल वहां सूचना दे दी थी कि ये चुनाव हो गया है और वही मान्य होता है जो चुनाव पहले होता है। उसके अलावा जो हमने अपने नाम से अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह राघव और महासचिव शैलेंद्र सिंह लोधी के नाम से वहां संस्था जो कई वर्षों से रिन्यू नहीं थी, रिन्यू भी करा ली है। कानूनी प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया ही अपनाएंगे। हम हिंसावादी नहीं है, अहिंसा में यकीन करते हैं। ये लोग रिवॉल्वर लहरा कर जबरदस्ती करना चाहते हैं। हम शांति प्रिय तरीके से वकीलों के दिल पर राज करके राजनीति करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार में अधिवक्ताओं के बीच झगड़ा हुआ था, किस प्रकार का वो झगड़ा था और किस तरह की उसमें कार्रवाई की गई? यहाँ बुलंदशहर बार में 2 चुनाव हुए थे जिसमें कि 2 अलग पक्ष हैं जिनके कि कुछ प्रत्याशी उसमें जीते थे। इस बात को लेकर के आज इनके मध्य कुछ विवाद हुआ था, जिसका एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। इसमें दोनों पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा वीडियो में जो शस्त्र दिख रहा है उसे जमा करवाया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा दोनों पक्ष से वार्ता भी की गई है और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपील किया गया है। आपके माध्यम से भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा और सतर्क दृष्टि बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए। सर, एक वकील रिवॉल्वर लहराते नजर आ रहे हैं बार में, क्या पूरा है और क्या किया जाएगा? जैसा मैंने बताया, शस्त्र को जमा करवा लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, इसमें क्या अधिवक्ताओं को सुरक्षा की मुहैया करेगी? दोनों पक्ष के जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके आधार पर दोनों को सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई। जैसे दोनों पक्ष जो है झगड़े पर उतारे हो तो पुलिस किस तरह की अपील करना चाहेगी? देखिए, आपके माध्यम से मेरा यही अनुरोध है, पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा यही अनुरोध किया गया है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले और इसमें जो भी बार काउंसिल या माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो मान्य रहेगा। कैसा कलेक्ट्रेट में फोर्स तैनात रहेगी? जैसा मैंने बताया, पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं और हमारी कचहरी सुरक्षा और थाने से भी पुलिस बल लगाया गया है।